सत्यराम दादू दयाल जी महाराज दया निर्वैरता के अंग का निरूपण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आत्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। इस बात का निरूपण करते हुए दयाल महाराज कहते हैं कि दादू संशया रसी देखत दूजा होय, भ्रम गया दुविधा मिटी दूसर नाही कोई। दयाल महाराज कहते हैं दादू संशय आरसी, जिस प्रकार से हम दर्पण में अपना मुंह देखते हैं और दर्पण के अंदर हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पड़ता है और दो दिखाई देते हैं, एक तो स्वयं और एक प्रतिबिंब। जबकि वास्तविक बात यह है कि बिंब और प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है, एक ही है, दो थोड़ी है। तो देख प्रतीति दो की हो रही है, एक तो स्वयं की और एक प्रतिबिंब की। भ्रम गया दुविधा मिटी। इसी प्रकार से महाराज हमारे को द्वैतपणे का भ्रम हो रहा है, दूसरा नहीं कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से बिंब और प्रतिबिंब वस्तुतः एक ही है, दो नहीं है, पर प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार से महाराज सभी आत्मा एक ही है, दो नहीं है। ये जब भ्रम मिट जाएगा तब इस बात की अनुभूति होगी। और कह रहे हैं किससो वैरी वैरया दूजा कोई नाय, जिसके अंगते उपजे सोई है सब माय। हम सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो क्या किसो वैरी वैरिया, हम बैर किससे करते हैं? दूजा कोई ना, दूसरा तो कोई है ही नहीं। जिसके अंगते उपजे, हम परमात्मा के अंग से पैदा हुए हैं, सोई है सब माय, तो वो परमात्मा ही सब जगह है। तो दूजा कोई है ही नहीं। हम जबरदस्ती जो है द्वैत भाव को लेकर के और बैर भाव को पाल रखा है। और कह रहे हैं दयाल महाराज साहिब जी की आत्मा दीजे सुख संतोष, दादू दूजा को नहीं 14 तीनों लोक। 14 भवन और तीनों लोक में कोई दूसरा है ही नहीं। साहिब जी की आत्मा सब परमात्मा की ही आत्मा है, सब परमात्मा के ही जीव हैं। दीजिए सुख संतोष, सबको सुख पहुंचाओ, सबको संतुष्ट करो महाराज। दादू दूजा को नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। 14 तीनों लोक, तीनों लोकों में 14 भवनों में कोई दूसरा है ही नहीं। एक परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है। हमारे को केवल भ्रांति हो रही है महाराज। गीता में श्लोक आता है इहेव तैर जीते सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जीविता अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। किसके द्वारा? ये साम साम्य स्थितम मन, जिनका मन समता में स्थित है, जो साम्य भाव में, जिनके अंदर समता का भाव है, जिनकी दृष्टि समता की है, उन्होंने संसार को जीत लिया है। निर्दोषमय समम ब्रह्म, ब्रह्म तो निर्दोष है, सब में समान है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो जो ब्रह्म में स्थित रहते हैं महाराज, जो समता में स्थित हैं, वो ब्रह्म में ही स्थित है। और कह रहे हैं दयाल महाराज पूर्ण ब्रह्म विचार ले, द्वैत भाव कर दूर, सबकट साहिब देखिए राम रया भरपूर। सब जगह परमात्मा को ही देखो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है सब जगह। पूर्ण ब्रह्म विचार ले, सब जगह पूर्ण परमात्मा ही है। द्वैत भाव कर दूर, ये मेरे और तेरे पने के भाव को दूर कर। अयम निजे परो वेति गणना लघु चेतसाम,
ये छोटे दिल वाले आदमी हैं ना, वो मेरा और तेरे की बात करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र हैं उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब है महाराज। तो दयाल महाराज कहते हैं पूर्ण ब्रह्म विचार ले, पूर्ण ब्रह्म का विचार करो और द्वैत भाव को दूर करो। सब गढ़ साहिब देख के सब जगह परमात्मा का दर्शन करो। राम रिया भरपूर, परमात्मा सभी जगह भरपूर है। रोम रोम में रम रहा तू जन जाने दूर। वो परमात्मा रोम रोम में रमा हुआ है, तुम उसको दूर मत समझो महाराज। गीता में है सर्वभूतस्थ आत्मानम, संपूर्ण प्राणियों में अपने को देखो। सर्वभूतानि चात्मनि, संपूर्ण प्राणी में अपने को देखो और अपने को सब भूतों में देखो। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। जो समदर्शी हैं वो सब जगह इस प्रकार से देखता है, अपने को सब में देखता है और सब में अपने को देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकत्व भावी है महाराज, अलग अलग नहीं है। ये है नाना नास्ति, नेह नानास्ति किंचन है। यहाँ पर नाना नहीं है, एक ही है सब जगह। उस एकत्व की बात ही दयाल महाराज कर रहे हैं। और वो कैसे हो रही है भ्रांति, वो बता रहे दादू मंदिर का चका मरकट सुना जाए, दादू एक अनेक वह आप को खाए। जैसे कोई कांच का मंदिर होवे, कोई कांच का भवन होवे और उसके में अंदर यदि मान लो कोई कुत्ता चल जाता है या मान लो कोई बंदर उस मकान में चल जाता है, तो वो अपने ही प्रतिबिंब को देख करके और माथा फोड़ फोड़ करके मर जाता है, चिल्ला चिल्ला करके, आक्रमण कर करके। वहाँ कोई दूसरा तो है ही नहीं, खुद ही जो है अपने प्रतिबिंब से लड़ लड़ करके लहूलुहान होकर के मर जाता है। केवल भ्रांति होती है कि यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। वस्तुतः मतलब कोई दूसरा तो है ही नहीं, वो एक ही है। इसी प्रकार से दयाल महाराज कहते हैं कि हमारे को भ्रांति है नाना की, वस्तुतः तो हम सब क्या हैं, आत्मवाही जीव, सब हम एक ही हैं। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते दयाल महाराज, आत्मवाही जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गंवार। आत्मवाही जीव सब, हम सब आत्मवाही हैं, एक पेट परिवार, एक परमेश्वर का ही परिवार है हम सब। दादू मूल विचारिए, हम यदि मूल का विचार करते हैं तो हमारा सब का मूल तो परमात्मा ही है। तो दूजा कौन गंवार, तो फिर दूजा कौन है, कोई नहीं है महाराज। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। केवल भ्रांति है और भ्रांति के कारण से ही हम एक दूसरे से बैर करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दयाल जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखता है परंतु वस्तुतः बिंब और प्रतिबिंब एक ही है, इसी प्रकार से संसार के अंदर द्वैत की प्रतीति हो रही है। दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए किसी से बैर नहीं करना चाहिए। परमात्मा ही सब जगह अनेक रूपों के अंदर विराजमान है, इसलिए जो है सबको सुख देना चाहिए, सबको संतुष्ट करना चाहिए। सब जगह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही विचार करके और द्वैत भाव से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से कोई कुत्ता या बंदर कांच के मकान में जा कर के और भ्रांति से जो है अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, एक के अंदर ही अनेक की प्रतीति होती है, ठीक इसी प्रकार से वस्तुतः है तो सब जगह परमात्मा एक ही, परंतु हमारे को भिन्नता की प्रतीति हो रही है। वस्तुतः हम सब परमात्मा के पेट के परिवार हैं, हम सब एक ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए निर्वैर भाव से रहना चाहिए, सबको संतुष्ट करना चाहिए, सबको सुखी रखना चाहिए और सबके अंदर आत्म भाव से आत्म दृष्टि देख करके और सबसे एकत्व का अनुभव करना चाहिए। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।